तो वो कहा करते थे कि जब आप इस तरह आगे हाथ करते हो ना, तो आप जब आपके हाथ थकना शुरू होते हैं और पता चलता है कि हाथों पर वजन पड़ रहा है, तो समझ जाओ तुम्हारी दुआ कबूल होने की तरफ जा रही है। आय हाय हाय, बुजुर्गों की बातें अपनी होती हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका शाफ़ाए महशर साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है, आप आखिरी नबी हैं। और आप पर दरूद पाक पढ़ने वाला जो बंदा भी है उसकी 10 जो उसके गुनाह है वो माफ होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 उसके दर्जात बुलंद होते हैं। ये जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं दोस्तों, ये जो अमल मैं यहां पर आपको बताने लगा हूं, ठीक है, ये शबे मेराज और शबे मेराज से अगली जो शब है या दिन जो है, शबे मेराज और जो दिन है शब, इस शब का, इसके बाद 27वीं रजब का वजीफा है दोस्तों। ये वो रात थी कि जिसके बारे में कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदा खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये शब मेराज का जिक्र है दोस्तों, 27वीं शब। दोस्तों सोचिए कि इंसान को हजूर पाक बेशक एक नूर हैं, अल्लाह ताला के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मतलब है कि जहानों के सरदार हैं, ठीक है, लेकिन वो हैं तो उनको अल्लाह ताला ने इंसानों में पैदा किया, तो इंसान को मेराज कराई गई और उसमें नमाज का तोहफा दिया गया। अल्लाह पाक मुझ समेत सब बेनमाजियों को, या जो भी नमाज से दूर होता है या नमाज से परे होने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे तौफीक दे के नमाज अदा करे। दोस्तों ये मैं वजीफा जो आपको बताने लगा हूं, सूरह यासीन का खास अलखास वजीफा। हर वो बंदा इंशाल्लाह पूरा साल रिज़्क देखेगा जो ये अमल इंशाल्लाह करेगा, और इंशाल्लाह रब उसे देगा, और ऐसा देगा कि फिर वो हो सकता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने जोगा ना रहे कि भाई मुझे दो। और वैसे भी दोस्तों एक बात याद रखिए कि जो बंदा हाथ फैलाने की आदत बना लेता है ना, जो बंदा लोगों के आगे दस्ते सवाल दराज कर देता है और जानबूझ कर करता है, अल्लाह ताला फिर उसको फिर उसी काम पर लगा देते हैं, और क़यामत के दिन जब वो उठेगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, और साफ दुनिया देखेगी, तमाम आलमीन देखेंगे, जो भी मखलूकात पहले गुजर चुकी हैं सब इकट्ठे होंगे, वो देखेंगे कि हाँ भाई ये जानबूझ के मांगने वाला था, और ये वजीफा करने वाला इंशाअल्लाह ताला इतना मालदार, और अल्लाह ताला उसे इतना कर देंगे कि वो अपने हालात को बेहतरीन तरीके से संवार सके और बेहतरीन तरीके से गुजार सके। दोस्तों जो बंदा भी है ना, जो बंदा भी ये अमल लाजमी करेगा, सूरह यासीन का खास अमल है। और मैं यहां तक आपको बता दूं कि ये अमल आप किसी भी शब भी करें, वैसे तो शब मेराज का ही ये खास अमल है, शब बरात में भी आप करें तो इंशाल्लाह अल्लाह झोलियां भरने वाला है। ये अमल जो बंदा करेगा ना दोस्तों, घर उसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसे अपना मतलब है कि जाती घर चाहिए। ज़ाहिर है घर रहता है तो हर बंदा मकान में ही है, लेकिन किरायों पर रुल रहे हैं, ठीक है, और ऐसे हालात हैं। अब मैं ज़्यादा ज़ाहिर है मैं कुछ सियासी बात करने वाला बंदा तो नहीं, लेकिन जो अब हालात हैं दोस्तों, किराए देना बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, खाने के लाले पड़ गए। तो दोस्तों यही मौका है, ये मौके बार बार नहीं मिलते और 1000 बार भी नहीं मिलते, कभी कभी कोई पता नहीं अगली बार हम हों ना हो। वो बरकत वाली रात है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने अर्श पे बुलाया। हजूर फरमाते हैं कि मैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां आसमान अबूर करके जब एक ऐसी जगह पर पहुंच गया कि जहां मैं सोच रहा था कि अब मैं कहां आ गया, कैसे आया, तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते शफकत मेरे शानों के दरमियान रखा और मुझे ठंडक का एहसास हुआ। तो मैंने महसूस किया कि दुनिया व आखिरत के तमाम उलूम मेरे अंदर अल्लाह ताला ने जितना अल्लाह ने चाहा मुंतकिल कर दी। तो दोस्तों हमारे नबी की ये शान है।
तो हमें भी चाहिए कि इस रात जितनी हो सके इबादत करें, तस्बीहात करें। लेकिन मैं एक सूरह यासीन का जो ख़ास अमल आपको बताने वाला हूँ, वो अमल करें इंशाअल्लाह ताला। हर हाजत का वो मुजर्रब तरीन अमल है, मुजर्रब तरीन अमल। और ये नहीं है कि रस्ते में वो पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यकीन ही सबसे बड़ी चीज है। अब जो बंदा मेरी ये बात सुन के अमल करेगा यकीन के साथ, तो हो नहीं सकता दोस्तों, हो नहीं सकता कि वो खाली हाथ रह जाए। वजीफा बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी एक लाइक दें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं ना, तो नीचे देखें एक बटन होगा सब्सक्राइब का, ठीक है, उसे क्लिक कर दें और साथ नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन करें, ताकि आपको हमारे हर वजीफे बर वक्त मिलते रहें और हर इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पर देते हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है, एक कमेंट आपका हो जाएगा, हमारा प्यार बड़ा, मोहब्बत बड़ा, रिश्ता बना रहेगा। दोस्तों आप अमल क्या करें, नमाज इशा से पहले तो सबसे मस्ट बात क्या है कि गुस्ल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शब है, बड़ी बरकतों वाली शब महराज जो है। और जो ये रजब का महीना है ना, ये अल्लाह के खास महीनों में शामिल है, उन 4 खास महीनों में, ठीक है, जिनमें ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम है और रमज़ान है। ये चौथा महीना है। इसमें आप 27वीं शब को गुस्ल करें, ठीक है, और इसके बाद नमाज अदा करें। नमाज इशा पढ़ने के बाद आप, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप चंद एक रकत पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 100 पढ़ लें, ये आप पर है, जितना गुड़ उतना मीठा, ठीक है, इबादत के तौर पर। इसके बाद आप क्या करें, सूरह यासीन को खोलें, ज़ाहिर है कुरान पाक में आप सूरह यासीन देखें। अगर आप हाफ़िज़ कुरान है फिर तो माशाल्लाह, फिर तो मुबारक है आपको। सूरह यासीन को खोल के उसकी जो पहली आयत है यासीन, ये तो है 2 आयतें की बात हो रही है, पहली आयत तो यासीन ही है। पहली 2 आयतें कैसे हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम, ठीक है, ये आप 27 मरतबा पढ़ें। 27वीं शब की जो निस्बत है ना, ठीक है, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। 27 रजब की जो निस्बत है ना, ठीक है, इस निस्बत से आप 27 मरतबा पढ़ें, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। इसके बाद इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, यानी फिर आपने पूरी जो सूरत है सूरह यासीन आपने पढ़नी है। ये आपने 3 बार अमल करना है, 3 बार सूरह यासीन इसी तरीके से पढ़नी है। यासीन वल कुरानिल हकीम, ये आपने 27 मरतबा पढ़ने के बाद जब 27वीं मरतबा पढ़ेंगे ना, तो फिर आपने यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजील, इस तरह सारी सूरत कुरान पाक की सूरह यासीन है, आपने ये पढ़नी है। और इसके बाद अल्लाह के आगे इस तरह हाथ उठा लेने। एक बात याद रखिए कि हाथ इस तरह उठाया कीजिए, यानी ये अपनी आपकी जो कूनियां हैं ये आपके जिस्म से हट जाएं, इस तरह हाथ उठाया करें। मेरे उस्ताद थे सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, ठीक है, अल्लाह ताला पता नहीं अब कहाँ मुद्दत हो गई, 28 साल पहले, मैं बच्चा था उस दौर में। तो वो कहा करते थे कि जब आप इस तरह आगे हाथ करते हो ना, तो आप जब आपके हाथ थकना शुरू होते हैं और पता चलता है कि हाथों पर वजन पड़ रहा है, तो समझ जाओ तुम्हारी दुआ कबूल होने की तरफ जा रही है। आय हाय, बुजुर्गों की बातें अपनी होती हैं। तो दोस्तों आप ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह जो हाजत होगी अल्लाह पूरी फरमाएगा। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को आप इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।